यूपी में आए दिनों तमाम ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिसका सीधा जुड़ाव जमीन से होता है। कोई जमीन को कब्जा रहा है, कोई जमीन को किसी की अपनी जमीन को जोतने नहीं देता है। देवरिया वाले कांड में यही हुआ था, जमीनी विवाद था, 6 लोगों की जान चली गई थी। मामला इस बार सुल्तानपुर से आ रहा है। सुल्तानपुर में रहते हैं दिनकर निषाद जी। उनको एक वहां के साधु महात्मा थे, उन्होंने अपनी जमीन उनके नाम कर दी थी, अपनी वसीयत नाम की थी, उनको गोद लिया था उन्होंने। उसके बाद से कुछ ठाकुर समाज के लोग आते हैं, उनको जबरदस्ती, हालांकि वो जो दिनकर निषाद जी हैं वो पीड़ित व्यक्ति भी हैं और उनको तमाम बीमारियां भी है, कैंसर भी है उनके साथ आते हैं, जबरदस्ती रजिस्ट्रार ऑफिस ले करके रजिस्ट्री करवा लेते हैं। मामला सुल्तानपुर का एक और था, वो भी मैंने खबर दिखाई थी। तो यूपी में तमाम जो ऐसी घटनाएं आ रही हैं, जमीन कब्जाना हो, भूमाफिया करना हो, क्यों हो रही है, क्या है इसके पीछे रीजन, क्यों कार्रवाई नहीं होती है दोषियों पर, क्या बुलडोजर वहां पर शांत रहता है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी लोटोराम ईशा जी मौजूद है। अच्छी तरह से जानते हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या मामला है। सर सब स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। दिनकर निषाद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। जबरदस्ती उनकी जमीनों को ठाकुर समाज के लोग कब्जा करते हैं, अंगूठा लगवाते हैं। उसके बाद वो बीमार भी है, कैंसर भी है। उनको कैसे देखते हैं इस मामले को, क्या चल रहा है यूपी में? देखिए, उस वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं कि जोगी के राज में जो है इनकी बिरादरी के लोग कितना दहशतगर्दी कर रहे हैं। भूमाफिया बन करके जो है पिछड़े दलित वंचित समाज की जबरदस्ती जमीनों हड़पने का काम, उस पर कब्जा जमाने का काम कर रहे हैं। और यह बेहद चौंकाने वाला यह समाचार मिला है, जो कि मुदगर थाना क्षेत्र का मामला है कि एक बहुत बड़ा जो है सुमन हॉस्पिटल चलाने वाला गोसाईगंज में डॉक्टर AK सिंह है। पहले तो वह 2 निषादों का, पीताम्बर निषाद का, अमर बहादुर निषाद की जबरदस्ती जमीन को, जो कि तातिया नगर के रहने वाले हैं, उनकी जमीन को कब्जा कर लिया। जो यहाँ पर देखिए बाबा है, 84 बाबा के नाम से ख्यात है। 84 बाबा आश्रम बेलहरी, जो गोसाईगंज मुदगर थाना क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ के महंत महर्षि दत्तात्रेय सदानंद 84 बाबा हैं। 90 बरस की उनकी उम्र है। उन्होंने जो है कि सेवादार के रूप में एक निषाद लड़का दिनकर निषाद को रखे थे। वो लड़का जो है ब्लड कैंसर का मरीज है और उन्होंने उसको बस अपने ट्रस्ट का जो है हकदार वसीयत बना दिया। और भूमाफिया डॉक्टर AK सिंह, जो सुमन हॉस्पिटल का संचालक है, अपने रिश्तेदार शिवेंद्र प्रताप सिंह, जो फर्जी अपने को सेवादार घोषित किया है, वह लड़का बेहोशी की हालत में अपने घर है। यह पुलिस बल को लेकर के जाता है शिवेंद्र प्रताप सिंह, और उस लड़के को बेहोशी की हालत में उठा करके लाता है और जयसिंहपुर तहसील में रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है बेहोशी की हालत में कागज पर जो है हस्ताक्षर लगाने का काम कर रहा है। और उल्टे पुलिस प्रशासन जो है उस भाजपा नेता के इशारे पर जो है भारतीय दंड विधान 1860 की 4-5 धाराएं लगवा करके 419, 420, 467, 468 और 471 का 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें कि रमेश कुमार यादव जी हैं, हरिचंद्र निषाद हैं, संदीप निषाद हैं, दिनकर निषाद हैं और शरद कुमार यादव हैं। ये 5 लोगों को उल्टे एक तरफ जबरदस्ती अंगूठा लगा करके आश्रम की जमीन को हड़पने का भी षड्यंत्र किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है जो बाबा के सेवादार हैं, उन्हीं को जो है कि आरोपी बना करके उन पर मुकदमा कायम कराने का काम किया। इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवेंद्र प्रताप सिंह के इशारे पर वहां की पुलिस जो है दहशत फैलाने का और इस तरह का दुस्साहस करने का काम किया है। और पता लगा है कि बाबा जो 84 बाबा हैं, उनका 90 बरस की उनकी उम्र है, उनके साथ भी यह डॉक्टर AK सिंह और शिवेंद्र प्रताप सिंह कुछ अनहोनी भी कर सकते हैं। पता लगा कि उनको कहीं उठा करके भी ले गए। और योगी जी एक तरफ कानून की राज की बात करते हैं, भयमुक्त समाज की बात कर रहे हैं। अभी आप तो गए थे 1 हफ्ता पहले, उसी सुल्तानपुर में गए थे, जहाँ की तुलसीराम निषाद की हत्या मधुबन गांव में जो है जोगी के बिरादरी के लोग और ब्रजेश पाठक के बिरादरी के लोग डराते से और फरसा से काट करके निर्मम हत्या कर दिया। उनके घर का जो भी राशन पताई था, गेहूं था, चावल था, दाल था, मसूर था, उसे भी जो है कि उठा ले गए। और उल्टे जो है थाना की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जो है
उल्टे एक निषाद को जो है मोनू निषाद है उसको आरोपी बना करके निषाद बनाम निषाद करने का काम किया गया। सोनू सिंह और एक शर्मा ब्राह्मण थे, एक उपाध्याय ब्राह्मण, इन लोगों को जो है बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारे लोगों ने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाया, तब जाकर के 3 जो ब्राह्मण और राजपूत बिरादरी के दहशतगर्द थे, गुंडे और अपराधी थे, उन पर मुकदमा कायम हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल जो है पुलिस प्रशासन पर अंकुश लगाने में असफल है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस नाच रही है। आए दिन हत्या की, बलात्कार की, डकैती की और जमीन हड़पने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है और बाबा बड़े बड़े दावे करते हैं कि माफिया और अपराधी प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे या जमीन में दफन कर दिए जाएंगे, उनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं, तुलसीराम के हत्यारों पर बुलडोजर बाबा का कब चलेगा, कब बुलडोजर चलेगा? डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत नारायण सिंह के घर पर कब चलेगा बुलडोजर? भाजयुमो के जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह के घर पर, जगदीश नारायण सिंह के घर पर उल्टे बुलडोजर प्रेमचंद यादव के घर पर चलाने के लिए दुबे हत्या करता है प्रेमचंद यादव की। और प्रतिक्रिया में जो है मिश्रा जी, जो कि उस सम्मानित प्रेमचंद यादव के ड्राइवर थे, उन्होंने दुबे की हत्या किया और असली हत्यारे को जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक सलभमणि त्रिपाठी जो षड्यंत्रकारी है उसके इशारे पर, और क्षेत्रीय सांसद रमापति राम त्रिपाठी और जो भारतीय जनता पार्टी से देवरिया से अगली बार टिकट का दावेदार शशांक मणि त्रिपाठी है और बरहट के विधायक मिश्रा और एक पूर्व विधायक शुक्ला है, उनके इशारे पर जो है पूरी तरह से जो है कि प्रशासनिक दुरुपयोग करके क्या मांग करते हैं आप? सुल्तानपुर वाली घटना में क्या मांग करते हैं आप? देखिए, सुल्तानपुर की जो घटना हुई है, यह भू माफिया है डॉक्टर AK सिंह, जिसने पहले 2 हमारे निषादों के, अमर बहादुर निषाद की, पीताम्बर निषाद की जमीन हड़प चुका है। उसके हॉस्पिटल पर बुलडोजर बाबा का चलता है कि नहीं चलता है? अगर नहीं चलता है, उन पर आपराधिक मुकदमा कायम नहीं होता है। और जो बाबा का 84 बाबा आश्रम का जो सेवादार दिनकर निषाद रहा, यादव बिरादरी के लोग रहे, उनके साथ न्याय नहीं होता है, फर्जी मुकदमा जो है वापस नहीं लिया जाता है। और शिवेंद्र प्रताप सिंह जो कि पुलिस को के साथ जाकर के उस बेहोशी की हालत में जो ब्लड कैंसर का मरीज दिनकर निषाद है, उठा करके रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाया जाता है। मैं वीडियो भी आपके यहाँ शेयर किया हूँ। जनता को दिखाइए कि बाबा के राज में कितना माफिया राज कायम है, गुंडा राज कायम है। आए दिन जो है हत्या, बलात्कार, छेड़खानी की घटनाएं आप गिन नहीं सकते, आए दिन जो की हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी है उत्तर प्रदेश चलाने में जो है कि बिल्कुल पूरी तरह से असफल है। मेरी हिदायत है कि प्रदेश को जाति दंगों की आग में झोंकने का काम न करें, प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हो, पुलिस प्रशासन पर अंकुश हो। आपसे अगर प्रदेश नहीं चल पा रहा है तो प्रदेश के हित में आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके चले जाइए। हमारे पूर्वज मच्छेंद्रनाथ निषाद दिल्ली जाने की बात करते हैं, वो माला फेरिए और वहाँ सारंगी बचाइए। वो दिल्ली जाने की बात करते हैं, PM का सपना देख रहे हैं, लगातार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगले PM बनेंगे। आप कह रहे यूपी नहीं संभल रहा है। अच्छा, ये रामराज करते करते क्या कौन सा रामराज दिखा दिए? आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवा, चाहे किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के हो, हमारे भाई भतीजे, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, चाहे चमार पासी दुसाद हो, चाहे मलाह केवट हो, हिरकुर मिकाची हो, पढ़े लिखे लड़के बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये 2 करोड़ रोजगार 2 करोड़ झेल रहे हैं। बिहार सरकार नौकरी दे रही है, बिहार सरकार दे रही है, क्या मतलब यूपी ना बिहार कहीं? आप बताओ कि उत्तर प्रदेश सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, 5 इन्वेस्टर समिट किए, अरबों रुपया खर्च हुआ, उत्तर प्रदेश का खजाना लूट गया। एक भी इन्वेस्टर समिट बता दो उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि बता दो। केवल नाम बदलने के अलावा बाबा ने क्या किया? यूपी 100 का नाम 112 रख दिए, तो क्या उसकी सेहत पर क्या असर पड़ गया? इकाना स्टेडियम जो अखिलेश यादव जी ने बनाया, उसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम रख दिया। हजरतगंज चौराहे का नाम अटल बिहारी चौराहा रख दिए। कैंसर हॉस्पिटल जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, उसका कल्याण सिंह जी के नाम पर रख दिया। जो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जो है कि अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाया, अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर रख दिया।
तो केवल नाम बदलने से काम नहीं चलता है। ए बाबा, नाम बदल करके जनता को धोखे में मत डालें। अब हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शाहरुख खान सन्नी देओल, गदर 2 और पठान और कौन है भगोरिया, वो आई सीमा, गुलाम हैदर और सचिन की प्रेम कथा के बहकावे में यह जनता आने वाली नहीं है। भाजपा जो है का दोहरा चेहरा सामने आ गया और भाजपा पूरी तरह से देश को कंगाल बनाने में, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में और युवा बेरोजगारी को बढ़ाने में और मिडिल क्लास की कमर तोड़ने के काम में जुटी हुई है। जनता 2024 के चुनाव में जो है इनको वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके इनका खदेड़ा करेंगे, धूल चटाएंगे और समाजवादी पार्टी को की साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान, सामाजिक न्याय खतरे में है, उससे निजात दिलाएंगे। मुद्दे पर बातचीत हुई। सुल्तानपुर में दिनकर निषाद के साथ जो हुआ है उस पर आप क्या सोचते हैं? दिनकर निषाद के साथ हुई घटना पहली घटना नहीं है। यूपी में तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो जिनका सीधा जुड़ाव जमीन से होता है। जब यूपी में योगी जी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था भूमाफिया खत्म हो जाएंगे, भूमाफिया डरेंगे, भूमाफिया लोगों को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तमाम जो घटनाएं होती हैं, अगर आप दिखा के एक लिस्ट निकालेंगे तो जो पीड़ित होते हैं वो दलित होते हैं, ओबीसी होते हैं। जो पीड़ित करने वाले लोग होते हैं वो खास ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय से लोग होते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या न्याय मिलेगा दिनकर निषाद को या नहीं मिलेगा, ये भी आप बताइएगा, क्योंकि प्रेम यादव के साथ जो घटना हुई है उसका भी सीधा जुड़ाव जमीन से था। तमाम ऐसे मामले यूपी में आते रहे हैं। इन्होंने सीधे मांग कर दी कि योगी जी से यूपी नहीं चल रहा है, इस्तीफा दे दीजिए। क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।